हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है इस मीरा एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ना परमाणु के बारे में। परमाणु क्या चीज़ होता है, परमाणु का डेफिनेशन जानेंगे हम, परमाणु के मौलिक कण के बारे में जानेंगे हम, उसके मूल कण के बारे में जानेंगे हम, कितने कणों से मिलकर के बनता है, ये सारे चीज़ों के बारे में जानते हैं। अगर आप इस पेज पे नया है, इस फेसबुक पेज पे आप नया है ना, तो इस पेज को फॉलो कर लीजिएगा। और अगर यूट्यूब चैनल पे नया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपके अपने भी दोस्त हैं, अच्छा वाला जो दोस्त है, अगर वो पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा समझदार हैं, तो उनके पास भी शेयर कर दीजिएगा कि जो नया सर का एक वीडियो आ रहा है इस पर चलने दिया जाए, इनको थोड़ा सा वायरल किया जाए। और आपका एक सपोर्ट थोड़ा सा हमको भी कुछ आगे तक बना सकता है। तो इस सारी चीज़ों पे ध्यान देना है। आज मैं आपको परमाणु के बारे में बताने वाला हूँ, बिल्कुल विस्तार पूर्वक देखिएगा और वीडियो को शुरू से अंत तक। थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा सा शेयर वाला बटन क्लिक कर देना है। आपका एक थोड़ा सा शेयर हमको भी आगे तक लेके जा सकता है। और अगर हमारे पास कुछ पैसा वैसा होगा तो हम आपको भी कभी मिठाई उठाई खिलाएंगे आपको, ठीक है ना। तो सबसे पहली जानकारी है परमाणु के बारे में। तो परमाणु के बारे में आपको जानना है तो ये है परमाणु का स्ट्रक्चर। सबसे पहला चीज़ है परमाणु के स्ट्रक्चर के बारे में, ये कि परमाणु क्या चीज़ होता है। तो डेफिनेशन हम आपको बताएं कि परमाणु किसे कहते हैं, परमाणु किसे कहते हैं, परमाणु किसे कहते हैं। और परमाणु को अंग्रेजी में हम लोग एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। तो पदार्थ का वैसा सूक्ष्मतम कण, पदार्थ का वैसा सूक्ष्मतम कण जो अविभाजित होता है, जिसे कभी काटा नहीं जा सकता है, वही क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। एक बार फिर से डेफिनेशन को जानिएगा ना, तो परमाणु किसे कहते हैं? पदार्थ का वैसा सूक्ष्मतम कण जो अविभाजित होता है, जिसे कभी काटा नहीं जा सकता है, बांटा नहीं जा सकता है, वही क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाता है। परमाणु को इंग्लिश में तो एटम हम बोलते हैं, परमाणु को हम लोग इंग्लिश में एटम बोलते हैं, लेकिन ये दो शब्दों से मिलकर के बना होता है। एगो ए और प्लस क्या होता है? टम होता है। तो ए का मतलब होता है कैन नॉट और टम का मतलब होता है कट। तो आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, कैन का मतलब सकता है, शक्ति है, नॉट का मतलब नहीं होता है, और कट मतलब क्या होता है? काटना होता है। जिसको कभी भी काटा नहीं जा सकता है, बांटा नहीं जा सकता, वही क्या कहलाएगा? आपका परमाणु कहलाता है, ठीक है ना। क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा। अब आगे थोड़ा सा हम बढ़े ना, तो आपको बताएं कि परमाणु में कितने मौलिक कण होते हैं। तो मौलिक कण और मूल कण में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, ठीक है ना। तो परमाणु में 3 तरह के मौलिक कण होते हैं। पहला आपका जो मौलिक कण आएगा वो आपका होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्या आता है? प्रोटॉन, तीसरा क्या आता है? आपका न्यूट्रॉन होता है। तो परमाणु के मौलिक कणों की संख्या 3 गो होता है। एक बार फिर से जानिए, इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे प्रोटॉन होता है, और यहाँ पे क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन के बारे में पहले अब जानकारी लें। तो इलेक्ट्रॉन ये ऋण आवेशित कण होता है, मतलब इस पर जो चार्ज आवेश पाया जाता है वो माइनस में होता है, और माइनस में भी अगर होता है तो -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। ये इलेक्ट्रॉन पर का आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का जो खोज हुआ था वो हुआ था 1897 ईस्वी में, और किया किसने था? जे टॉमसन ने किया था। और इलेक्ट्रॉन पर का जो आवेश होता है वो ऋण आवेश होता है। ये परमाणु के बाहरी कक्षा में होता है। कौन? इलेक्ट्रॉन। ये हमेशा परमाणु के बाहरी कक्षा में होता है। और ये परमाणु में ये जो बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते रहता है। क्यों? बेचारे गरीब आदमी है, गरीब आदमी तो जो है चक्कर लगाते ही रहेगा, ठीक है ना। अब आते हैं हम प्रोटॉन के बारे में। तो प्रोटॉन क्या होता है ना, ये धन आवेशित कण होता है, इस पर प्लस वाला चार्ज होता है। और जब प्लस वाला चार्ज होगा तो इसका वैल्यू होता है +1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है, ठीक है ना। ये राजा आदमी है। अब ये राजा है ना, तो ये कहाँ बैठता है? ये इस वाले भाग में बैठता है। तो इस वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। और न्यूक्लियस को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? नाभिक बोला जाता है, ठीक है ना। और ये देखिए, ये बेचारा बैठ गया न्यूट्रॉन। अब बताइए, जिसके पास कोई संपत्ति नहीं है, बिल्कुल बेचारा गरीब आदमी है, तो बताओ एक गरीब के पास जाएगा कि धनिक के पास जाएगा? एक धनिक आदमी के पास जाएगा। यानी कि ये प्रोटॉन धनिक आदमी है और ये बेचारा गरीब आदमी है, और ये जो है बिल्कुल उजड़ा हुआ आदमी है। तो ये सीधे जाकर के किसके पास बैठ गया है? प्रोटॉन के पास जाके बैठा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये जो हरे कलर के दिख रही है आपका प्रोटॉन है, और रेड कलर के दिख रही है कौन सी होता है? न्यूट्रॉन होता है। तो पहला क्वेश्चन ये क्लियर हो जाएगा कि परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन के बारे में आप जानिए, तो प्रोटॉन का खोज जो होता है 1886 में गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है ना। इस पर का जो आवेश होता है प्लस में 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है।
ठीक है ना। अब आप जानिए न्यूट्रॉन के बारे में। तो न्यूट्रॉन एक उदासीन कण होता है, इस पर किसी तरह का कोई आवेश नहीं पाया जाता है, ठीक है ना, बिल्कुल आवेशहीन होता है। इसका जो खोज हुआ था 1932 में हुआ था, जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप इसकी पूरी की पूरी जानकारी ले लिए। आगे और भी इसकी जानकारी है, तो पहले आप दबा के इसको शेयर कीजिए, फिर अगले जानकारी अगले वीडियो में। धन्यवाद।